सर, मानसून की अपडेट की बात करें, छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश का अलर्ट है। अधिकांश स्थानों पर आज हल्की बारिश होगी। कल बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। कल उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में भी मानसून अब एक्टिव होता नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में यहां पर कल बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी दे दें। मध्य प्रदेश में भी बारिश को लेकर अलर्ट है। उज्जैन, शाजापुर, खरगोन, खंडवा, नर्मदापुरम में भारी बारिश का अलर्ट है। बालाघाट, मंडला, सीहोर, राजगढ़ समेत कई जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में हल्की बारिश की संभावना है। और दोनों ही प्रदेशों में मौसम की जानकारी डिटेल में देने के लिए इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर भोपाल से जुड़ गए और सौरभ परिहार रायपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, लंबा इंतजार के बाद आखिरकार मानसून थोड़ा सक्रिय छत्तीसगढ़ में हुआ है, क्योंकि लगातार किसानों की भी चिंताएं बढ़ रही थी। आम लोग भी गर्मी और उमस से लगातार परेशान थे। कल बदरा बरसे हैं थोड़े से, और अब अनुमान है कि आगे कुछ दिनों तक भी बारिश चलती रहेगी। क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल, देखिए हितेश, मानसून छत्तीसगढ़ में सही समय पर तो लगभग पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके से मानसून में बारिश होनी थी वो बारिश नहीं हो पाई और किसानों को खासकर काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो अब मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार यही है कि मानसून द्रोणिका जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे वो नॉर्मल होते जाएगा वैसे वैसे बारिश की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहेगी। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, बंगाल की खाड़ी में जो है निम्न दाब एक सिस्टम बना हुआ है, उसके कारण जो है कल खासकर दक्षिण बस्तर में बस्तर संभाग के सभी जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसी तरीके से उत्तर और जो मध्य छत्तीसगढ़ है वहाँ पर भी बारिश होगी। अगर बात करें रायपुर की, तो रायपुर में आज दिन भर जो है बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना जो है रायपुर समेत और कई अन्य जगहों पर होगी। इसके अलावा ये देखा जा रहा है हितेश कि बारिश तो हो रही है, जैसे कल भी अच्छी बारिश हुई, लेकिन जो औसत बारिश है छत्तीसगढ़ का वो अब जो है 15% से अभी भी कम है। ऐसे में खेती किसानी में वो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, लेकिन जो मौसम विभाग के अनुसार यही कि बारिश जो है होने को है। आने वाले समय में जब सावन आएगा तो सावन में भी अच्छी बारिश की बात कही जा रही है। दूसरी ओर एक ये भी देखा जा रहा है कि हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन जो तापमान है उसमें औसत तापमान में जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। सामान्य दिनों में, सामान्य वर्षों में जो है आज के समय में जो औसत तापमान वो कम होना चाहिए, तो वो जो है कई जगहों पर खासकर रायपुर और बिलासपुर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो तापमान बढ़े नहीं है लेकिन औसत से ज़्यादा हुए हैं, ये समझना होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को जैसे जो है गर्मी लग रही है, बहुत उमस है, तो ये परेशानी भी सामने आ रही है। बिल्कुल सही। तो क्योंकि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में कम से कम मौसम एक्टिव हुआ है और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से बारिश की जो अब तक की कमी है, क्योंकि 30% के आसपास 2 दिन पहले तक कमी थी, वो अब घटकर 15-16% के आसपास हो गया है। अभी भी कमी है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसकी भरपाई होगी। दुष्यंत का रुख कर लेते हैं। दुष्यंत, पूरे मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिव हैं और हमने देखा कि एक एक दिन में 2-2, 3-3 सिस्टम तक बन रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। तो अभी क्या कुछ आने वाले समय को लेकर आकलन? बिल्कुल, देखिए आगामी 24 घंटे के लिए जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग सिस्टम की एक्टिविटी के चलते कहीं ना कहीं बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। इसके साथ ही अगर अन्य जिलों की बात करें तो राजधानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत अधिकतर जिलों में हल्की बारिश और अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके की अगर बारिश के पूरे कोटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन जिस तरीके की बारिश मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है उससे जलाशयों में पानी तो पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके की जो
कोटे की बात की जाए तो कोटा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जिस तरीके से जुलाई का कोटा अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी और भी बारिश की आवश्यकता मध्य प्रदेश में है। और जिस तरीके से बारिश अगर अच्छी होती है तो मध्य प्रदेश के जो जलाशय हैं, डैम्स हैं, बैराज हैं, वो कहीं ना कहीं लबालब हो जाएंगे और उसी के चलते साल भर की स्टोरेज जो है यहाँ पर पानी का किया जा सकता है। तो तमाम सारी प्रयास सरकार की तरफ से हैं कि जो जलाशय हैं उनको पूरा भरने तक इंतजार किया जाए। जलाशयों को भरने को बारिश लेकर के अभी दौर की फोकस, क्योंकि बात बारिश करें तो अच्छी हो रही है अब तक और आगे भी अनुमान है कि इसी तरह से बारिश इस बार चलती रहेगी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी। अब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो दोनों जगह उम्मीद है कि जो कमी अब तक थी वो कम से कम भरपाई हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।